सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 में। और मैं विवेक कुमार शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक शानदार वीडियो। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। बिल्कुल हम लोग आप लोगों के लिए डेली जो है एक एक पार्ट एंडोक्राइन सिस्टम का हम लोग करते जाएंगे और इससे आपका एक सिस्टम जो है कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे इसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेकर और कंप्लीट डिजीज पोर्शन तक हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे कि एंडोक्राइनोलॉजी जो है, एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, क्या क्या बातें हैं इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा ये जो हार्मोनल सिस्टम है, इसका डेवलपमेंट कब होता है। सबसे पहला स्टेप ही आता है कि डेवलपमेंट कब होता है। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो याद रखिएगा, देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि भैया सबसे पहले तो जाइगोट स्टेज आती है 0 से 2 वीक, तो क्या बोल देते हो आप लोग, जाइगोट स्टेज बोल देते हो। ठीक है। फिर जो आपका 3 to 8 वीक है, जो 3 to 8 वीक जो है एम्ब्रियो जो स्टेज है, उस स्टेज में क्या होता है, हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसका डेवलपमेंट होता है। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा चुका है कि एंडोक्राइन सिस्टम का डेवलपमेंट किस स्टेज में स्टार्ट होता है। तो एम्ब्रियो स्टेज में एंडोक्राइन सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा, एंडोक्राइन सिस्टम का डेवलपमेंट 3 to 8 वीक मतलब एम्ब्रियो स्टेज में हमारे होता है। उसके बाद का स्टेज जो है आपको पता ही, फीटस उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल, अगले हम बात करते हैं इसका कुछ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो अब हमारे सामने सवाल आता है कि भैया फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, सवाल आता है फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, कि फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के फादर कौन है। तो याद रखिएगा यहां पर नाम आपको लिखना है क्या, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है, एमसीक्यू आता है भैया कि फादर ऑफ जो थॉमस एडिसन, एंडोक्राइन सिस्टम के पिताजी जो है, फादर हैं, वो कौन है। तो याद रखिएगा यहां पर जो है किसका नाम आता है, एंडोक्राइन सिस्टम के फादर में नाम आता है थॉमस एडिसन का। चलिए, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगला है भैया कि स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा एंडोक्राइनोलॉजी, क्या बोलेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं इसकी स्टडी को। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं। तो भैया हमारा जो ये एंडोक्राइन सिस्टम है और हमारा नर्वस सिस्टम है, ये दोनों आपस में मिलकर एक नए टर्म हम लोग इनको देते हैं क्या, हमने बोला कि एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जिसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, हमारे हॉर्मोन्स की बात करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम और आपका जो नर्वस सिस्टम है, ये दोनों मिलकर एक नया सिस्टम बना लेते हैं और उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, दोनों जब आपस में एक दूसरे के साथ में मैं बोलूं कि एक तरीके से कोरिलेट हो जाते हैं, दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग सिस्टम। इंटीग्रेटिंग सिस्टम क्या बोला जाता है उसको, इंटीग्रेटिंग सिस्टम कहते हैं उसे। चलिए, इंटीग्रेटिंग सिस्टम कहा जाता है उसे। और ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं, तीनों पॉइंट से एमसीक्यू आते हैं, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, मूविंग ऑन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भैया कि ये हार्मोन सिस्टम जो है, एंडोक्राइन सिस्टम, ये शुरुआत कहाँ से होती है, इस सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं कि भैया कहाँ कहाँ से आती है। तो सबसे पहले हमको बात करनी होती है किसके बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर 3 तरीके की ग्लैंड्स पाई जाती है। चलो, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड, हेडिंग डालिएगा, क्लासिफिकेशन
ऑफ ग्लैंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन। देखो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि भैया किसके आधार पर सबसे पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन, सीक्रेशन के आधार पर। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन, सीक्रेशन के आधार पर ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है? 3 तरीके की ग्लैंड्स होती है। चलिए कौन कौन सी ग्लैंड होती है एक बार नाम नोट कर लेते हैं। एक एक बात को बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहली ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर जिसका नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर जिसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। और तीसरी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में जिसका नाम है मिक्स्ड ग्लैंड। क्या नाम है? मिक्स्ड ग्लैंड। 3 तरीके की ग्लैंड हमारी बॉडी में पाई जाती है। तो चलो तीनों का नाम आप लोग नोट कर लिया होंगे। आसान सा नाम है तीनों का, बड़ा ही, लेकिन इनके बारे में बहुत कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। देखो ये एक मैं आपको एक बात बताता हूं। ये मेरे पास एक पानी की टंकी है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक पानी की टंकी है। ये क्या है? मेरे पास एक पानी की टंकी है। अब देखो भैया, और मुझे ये मेरे पास एक बर्तन है या कुछ भी मान लीजिए, मेरे पास एक ड्रम है ये, ठीक है। मुझे पानी यहां से यहां पहुंचाना है। पानी कहां भरा हुआ है? मान लीजिए सपोज दैट कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। मुझे पानी यहां से यहां पहुंचाना है। कहां? यहां से यहां। मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक, मैंने यहां से एक पाइप लगा दिया, मैंने यहां से एक पाइप लगा दिया और उस पाइप के थ्रू पानी चला गया यहां पर। मैंने यहां से एक पाइप लगा दिया और उस पाइप के थ्रू पानी चला गया कहां पर? उस ड्रम के अंदर, उस जो भी हमारा ढोल है उसके अंदर, ठीक है। एक रास्ता तो ये हो गया साहब, ठीक है। एक रास्ता मेरे पास है कि भैया मैंने यहां पर एक होल कर दिया। ये लो, मैंने यहां पर इस टंकी के अंदर एक होल कर दिया और ये पानी अपने आप बहता 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 जो है वो यहां इस ड्रम के पास में चला गया। दोनों रास्ते होते हैं, 2 रास्ते हैं। इसी तरीके की हमारी ग्लैंड्स भी होती हैं। ग्लैंड्स भी हमारी इसी तरीके की होती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जो अपने सीक्रेशन, मतलब पानी को, जो भी सीक्रेशन नाम बाद में बताऊंगा, ऐसी ग्लैंड जो अपने सीक्रेशन को एक डक्ट के माध्यम से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। क्या बोला मैंने? ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर सीक्रेशन, जो अपने सीक्रेशंस को सीक्रेट करती है और क्या सीक्रेट देयर सीक्रेशंस थ्रू ए डक्ट, एक डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। ऐसी ग्लैंड का नाम क्या है? एक्सोक्राइन। दूसरी ग्लैंड, ऐसी ग्लैंड जो अपने सीक्रेशन को, एंडोक्राइन क्या होती है? ऐसी ग्लैंड जो अपने सीक्रेशन को बिना किसी, बिना किसी डक्ट के माध्यम से कहां पहुंचाती है? टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। ऐसी ग्लैंड को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। और ऐसी ग्लैंड जो दोनों तरीके से काम करेगी, उसके पास डक्ट भी हो और डक्ट नहीं भी हो, डक्ट लेस और डक्ट विद डक्ट दोनों तरीके से काम करे, उसको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिएगा क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारी ग्लैंड है एक, और ये हमारा टारगेट ऑर्गन है। तो भैया ऐसी ग्लैंड जो अपने सीक्रेशंस को बाय डक्ट, क्या
डक्ट के माध्यम से कहां पहुंचाती है? बाय डक्ट जो है वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर सीक्रेशंस, लिखिएगा, ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर सीक्रेशन थ्रू डक्ट, जो अपने सीक्रेशंस को डक्ट के माध्यम से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर सीक्रेशंस थ्रू डक्ट टू टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन तक डक्ट के माध्यम से पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। चलिए पहली बात। दूसरी बात करते हैं, ये हमारी ग्लैंड, ये हमारा टारगेट ऑर्गन। इस ग्लैंड ने क्या किया? अपने सीक्रेशंस को बिना किसी डक्ट के डायरेक्ट ही भेज दिया, बाय ब्लड स्ट्रीम। तो क्या लिखूंगा? ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर सीक्रेशन, ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर सीक्रेशन विदाउट एनी डक्ट, बिना किसी डक्ट के ही क्या करती है? सीक्रेट कर देती है टू टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन के पास में, टारगेट ऑर्गन के पास में, टू टारगेट ऑर्गन। अब देखो ये डक्ट का यूज कर रही है, ये बिना डक्ट कर रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। क्या? एक्सोक्राइन का दूसरा नाम क्या है? डक्ट ग्लैंड। जबकि ये किसी डक्ट का काम नहीं कर रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। दो बात क्लियर। चलो तीसरी पे चलते हैं। भैया ये हमारा फिर से वो हमारी ग्लैंड, और ये हमारा फिर से टारगेट ऑर्गन। ठीक है, इस बार ग्लैंड के पास में दोनों रास्ते हैं। एक क्या? एक तो भैया बाय डक्ट, और एक भैया विदाउट डक्ट। दोनों तरीके से अगर ग्लैंड सीक्रेट करे तो उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। ए ग्लैंड दैट सीक्रेट वाया ए ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर सीक्रेशंस विद डक्ट और विदाउट डक्ट, बोथ माध्यम। या मैं लिखूं ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर सीक्रेशन बाय बोथ डक्ट एंड विदाउट डक्ट, कि डक्ट और बिना डक्ट दोनों माध्यम से सीक्रेट करती है, उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। चलो आगे बात करते हैं। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो भैया देखिए सबसे पहले आते हैं एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो जितने भी आप लोगों की सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई, ये सब क्या है? आपके एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल है। सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। चलो इधर देखो भैया, एंडोक्राइन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, थाइमस हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मिक्स्ड ग्लैंड के भी एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है पेनक्रियाज, या ओवेरी और टेस्टिस। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? ये मिक्स्ड ग्लैंड के एग्जाम्पल है। अब देखो और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इतनी ही बात करी, थोड़ी सी और करते हैं कि भैया एक्सोक्राइन के द्वारा जो सीक्रेशन होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो अपने सीक्रेट करती है सीक्रेशन, उनको कहते हैं एंजाइम। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? एंजाइम सीक्रेट करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? एंजाइम। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? हॉर्मोन्स। क्या सीक्रेट करती है?
हॉर्मोन्स। जबकि यहां मिक्स्ड ग्लैंड की बात करें तो ये दोनों काम करती है क्या, एंजाइम प्लस हार्मोन। ये दोनों चीज करती है, एंजाइम प्लस हार्मोन, ये दोनों चीजें करती हैं, याद रखिएगा। डन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के। एक्सोक्राइन हो गया, एंडोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड हो गई, ये ग्लैंड्स के बारे में जितनी भी बातें बताई सब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन। अब भैया एक क्लासिफिकेशन की ओर बात करते हैं, ग्लैंड्स के एक क्लासिफिकेशन की ओर बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, सेल्यूलर नंबर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कि सेल के नंबर के आधार पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। अब देखो दो तरीके से होता है, एक होती है यूनिसेलुलर ग्लैंड और एक होती है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के आधार पर दो तरीके की ग्लैंड होती है। एक होती है यूनिसेलुलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड, और एक होती है मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। क्या होता है इन दोनों का मतलब, देखिएगा ध्यान से देखिए भाई। यूनिसेलुलर ग्लैंड ऐसी ग्लैंड जिसमें एक ही सेल है, ए सिंगल सेल एक्ट लाइक ग्लैंड, एक ही सेल है लेकिन वो पूरी की पूरी ग्लैंड की तरह एक्ट कर रही है। क्या बोला मैंने, ए सिंगल सेल एक्ट लाइक ग्लैंड। क्या बोला, ए सिंगल सेल, ए सिंगल सेल एक्ट लाइक ग्लैंड, एक्ट लाइक ग्लैंड की एक सिंगल कोशिका ही पूरी ग्लैंड की तरह काम कर रही है। जैसे एग्जाम्पल आपका गोबलेट सेल, गोबलेट सेल एक सिंगल सेल है और जो क्या करती है, म्यूकस रिलीज करती है, म्यूकस को रिलीज करती है। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये भैया आपके जो कि सिंगल सेल का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आता है। चलिए मल्टी सेलुलर की बात करते हैं। मल्टी सेलुलर ग्लैंड कैसी होती है, ऐसी ग्लैंड जिसके अंदर जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी हुई है, मल्टी सेल्स, मल्टी सेल्स मेड ए ग्लैंड। बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती है, ग्लैंड। जैसे एग्जांपल बहुत सारी ग्लैंड आपकी, पिट्यूटरी हो गया, थाइमस हो गया, सलाइवरी हो गया, सब कुछ आता है, पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, थायरॉयड, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये सब किसके हैं, ये हैं हमारे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर की कहानी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं भैया हम लोग हमारे ग्लैंड्स के ऊपर। यहां तक की बात उम्मीद आप लोगों के समझ में आई होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा पॉइंट है कि भैया हम किसकी बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं कि भैया हमारी ग्लैंड के बारे में। पहली ग्लैंड की बात करने वाले हैं जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस क्या है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम शुरुआत हो चुका और ये पहला हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या है, देखो यहां भले आप चाहो तो लिख देना, ये हमने एंडोक्राइन सिस्टम की शुरुआत कर दी है अब, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, हाइपोथैलेमस के बारे में। देखो सबसे पहले तो इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। कि भैया इसे क्या कहा जाता है, इसे मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कहते हैं। जैसे आपको पता होगा मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, पिट्यूटरी को।
पिट्यूटरी को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड, और ये उसका भी क्या है? मास्टर है, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट, अब दूसरी बात सुनो भैया, ये एक ब्रेन का पार्ट है लेकिन एक्ट एज ए ग्लैंड। ये एक पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का पार्ट है, पार्ट ऑफ ब्रेन, लेकिन एक्ट कैसे करता है? पार्ट ऑफ ब्रेन बट एक्ट एज ग्लैंड, लेकिन ग्लैंड की तरह काम करता है। ब्रेन के कौन से भाग का? डाइएनसेफेलोन का भाग है, पार्ट ऑफ डाइएनसेफेलोन, पार्ट ऑफ डाइएनसेफेलोन। ठीक है, अब देखो भैया, इसके कुछ फंक्शन होते हैं। वैसे आप लोग जब हम लोग ब्रेन आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर मैं इसको बहुत अच्छे से एलोबरेट करूंगा, लेकिन अभी जो कि शॉर्ट में, क्योंकि हमको मेनली यहां पर इसके हार्मोन्स से मतलब है, लेकिन हम इसके फंक्शंस थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे पहला फंक्शन है इसका, ये थर्मो रेगुलेशन सेंटर, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर होता है हमारी बॉडी का। थर्मो रेगुलेटरी थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है ये बॉडी का। दूसरी बात, ये हमारी भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। कंट्रोल किसको करेगा? कंट्रोल ओवर हंगर एंड थ्रस्ट, हमारी भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। उसके अलावा अगर बात करूं मैं, तो भैया ये हमारे एंगर को कंट्रोल करता है, गुस्से को कंट्रोल करता है। कंट्रोल ओवर एंगर, कंट्रोल ओवर एंगर, इसको कंट्रोल करता है ये। तो ये सब इसके क्या है? मेजर फंक्शंस होते हैं। ये सब चीजें क्या है? इसकी मेजरली चीजें हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार शुरू से देख लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा भैया डेवलपमेंट के बारे में बात की, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हमने बात की भैया क्या क्या इसके इंट्रोडक्शन पार्ट है वो। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की भैया ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल हमेशा आते हैं यहां से। नेक्स्ट हमने बात की भैया, ये एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? नंबर के आधार पर। और फिर हमने एंडोक्राइन सिस्टम की शुरुआत करी, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा। अब हम किसकी बात करेंगे? हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस की। हेडिंग डाल लीजिएगा, हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स की हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो यहां तक की बात हम लोग इस पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा किसके बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में कंप्लीट फुल डिटेल से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पिट्यूटरी के बारे में, और उसके बाद में हमारी अदर ग्लैंड्स के बारे में, उनके हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी जो पढ़ाया। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आप लोगों को, और लाइक कर लीजिए, फॉलो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अड्डा 24/7 नर्सिंग क्लासेज को। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में विद हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।